नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। तो आज दूसरे भाग में फिर से बात करेंगे इंटरनेशनल पोलो प्लेयर मिस्टर जयवीर सिंह गोहिल से। जैसे कि पहले भाग में आपको मैंने बताया था, जयवीर भाई छोटे बच्चों को बेसिक राइडिंग की ट्रेनिंग अभी दे रहे हैं अहमदाबाद और भावनगर दोनों ही जगह पर, और बाद में उनको एक बेहतरीन पोलो प्लेयर बनाने की भी ट्रेनिंग देंगे। लेकिन बच्चों की ट्रेनिंग के अलावा पोलो के लिए घोड़ों को भी ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि खेल के दौरान कहीं भी मुड़ना है, कहीं भी खड़ा रहना है, और सबसे ज़रूरी उसको मैलेट और बॉल से आदी करना पड़ता है ताकि वो इन चीज़ों से डरे नहीं। तो आइए देखते हैं कि जयवीर भाई उसको कैसे ट्रेन करते हैं। घोड़ो हॉर्स है वो एक हाथ से हैंडल होना चाहिए, जैसे लेफ्ट हैंड है। अब ये राइट सर्कल है, हल्का सा राइट लेते ही ये घोड़ा राइट सर्कल आना चाहिए, क्योंकि बॉल के ऊपर कभी भी घूमना होता है और एकदम इजी, घोड़े के ऊपर झटका या कुछ नहीं देना। जब घोड़े की स्पीड बढ़ानी है, स्पीड की बहुत अहम भूमिका है इस खेल में। ये घोड़े की स्पीड बढ़ी आपने, और अपने हल्का सा ही पीछे वाले सीट पे जाते ही घोड़ा स्लो हो जाएगी, ये स्लो, और ये वापस छोटा हो। तो घोड़ा एकदम लगाम में, कमांड में होना चाहिए अपना, स्पीड कितनी भी हो, हल्का चेक लेते ही ये स्पीड बढ़ गई वापस। अब देख रहे घोड़े की स्पीड कितनी ज्यादा है। अब ऐसे ही मैं उसको हल्का सी पीछे लूंगा और हाथ ये हो गया स्लो, और ये छोटा सर्कल वापस। तो ये है घोड़ा चेक आना प्लेयर की मर्जी से, कहीं भी। लाइक आप कहीं जा रहे हो, कोई से भी कोने में आप जा रहे हो, आप चेक करिए उसको, ये हो गया टर्न, सीधा जाओ आप, आपके दिमाग में जो काम चल रहा है वो घोड़े के ऊपर, ये टर्न। तो ये सब चीजें हैं जिसको ट्रेनिंग में सिखानी होती है। मैं राइट सर्कल में पहले चल रहा था, अभी घोड़ा अपने आप लेफ्ट सर्कल में आ गया, वही काम लेफ्ट में, छोटा सर्कल वापस, मैंने घोड़ी भगाई, स्लो करी, ये वापस लेफ्ट। मेरे दिमाग में जो आ रहा है वही काम घोड़ा करेगा। तो पोलो के अंदर क्या है कि बॉल कहीं भी आएगी जाएगी, और इसी हिसाब से अपने घोड़े को हमको चलाना है। कोई राइट मार देगा तो ये फ्लाइंग चेंज, ये फ्लाइंग, घोड़ा हवा में ही पैर चेंज कर लेगा। और गेम के दौरान सबसे ज़रूरी चीज़ है घोड़े को ट्रेन करना कि कैसे हॉल्ट करना है, डेड हॉल्ट करना चाहिए घोड़ा, वो भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये जैसे ये है, ये होगा आपका होल्ड। ये घोड़ी थोड़ी नहीं है, तो मेरे हाथ को भी इसका माउथ थोड़ा 100 पे ज्यादा मान रही है। तो घोड़ा जब रुकेगा तो पीछे वाले पैरों से ही रुकेगा, आगे वाले पैरों से नहीं रुकेगा। अगर घोड़ा फॉरहैंड पे तो रुकेगा ही नहीं जहाँ मुझे रोकना है। तो ये मेन चीज होती है कि घोड़ा में जहां चाहूँ वहां रोकूं, और फिर वहीं से वापस मैं उसको कैंटर उठाऊं। तो अब मैं जो उठाऊं, अब ये होल्ड हो गया, अब यहीं से पहला स्टेप ही कैंटर उठेगा, अच्छा, छोड़ेगा। इसमें आप चाल बढ़ा सकते हो, ये तो थोड़ी नई भी घोड़ी है। इसके बाद आप अबाउट कर सकते हो घोड़े को, ये हो गया होल्ड। इसके बाद यहाँ से अबाउट, लेफ्ट सर्कल आ गया, घोड़े को मैं ग्राउंड के बीच में लूंगा, थोड़ा सा सीट का बैलेंस दूंगा, राइट, ये राइट, घोड़ा राइट पैर पे आ जाए। अभी और थोड़ा सा बैलेंस लेफ्ट दूंगा, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट देने, बैलेंस देने के बाद यहाँ से पैर का भी आपको टच करना पड़ेगा, ये सीधा रुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, सीधा रुक गया, फिर आप उसको थोड़ा शाबाशी दो, रन बैक चलाने की तरह, रन बैक। रेन बैक के दौरान घोड़ा विराटी जोड़ियों के साथ पिछले की ओर कदम रखता है, सीधी रेखा और ताल को बनाए रखते हुए। यह एक अभ्यास है जो घोड़े से राइडर की आवाज़ों का प्रतिसाद, संतुलन और सक्रियता की मांग करता है। रेनबैक को अक्सर उसकी
प्रतिसादता को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप घोड़े के ऊपर बैठे हो जी। तो जितनी 4 व्हीलर आपके कंट्रोल में है आपकी गाड़ी, उससे भी ज्यादा पोलो हॉर्स आपके कंट्रोल में होना चाहिए। कोई भी कोना हो, कोई भी प्लेयर के पास से बॉल निकालनी हो, आपके दिमाग में जो चल रहा है वही घोड़ा काम करना चाहिए। तो ये होती है ट्रेनिंग। नए घोड़े के साथ कैसे उसको झटके, अभी ये घोड़ी हल्की थकी है तो मुंह नीचे ले जा रही है, आप देखिए। तो अपने बेसिकली क्या होता है, मैंने गाँव में हर जगह देखा है, घोड़ा खींचते ही उसको ऐसे सामने झटका देते या तो बोलते इसको वो कांटे वाले चौकड़े चढ़ा दो, जो भी है पता नहीं। बट ये चीज नहीं है, घोड़ा थकते ही उसको लूज छोड़ो, फॉरवर्ड चलने दो और रिलैक्स हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात बताई जयवीर भाई ने कि कांटे वाली बिट ना पहनाएं अपने घोड़े को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन सही तरीके से ट्रेन कीजिए। अब हमें जयवीर भाई दिखाएंगे कि पोलो में अलग अलग शॉट्स कौन से होते हैं। ये देखिए दर्शकों, अभी ये फॉरवर्ड शॉट मारने जा रहे हैं जयवीर भाई। अभी आप देखेंगे बैक शॉट। और अभी जो आप शॉट देखेंगे वो है नियर साइड फॉरहैंड लेफ्ट फॉरवर्ड शॉट। और ये देखिए, ये है नियर साइड बैक हैंड लेफ्ट बैक शॉट। घोड़े की गर्दन के नीचे से जो शॉट मारा जाता है उसको कहते हैं अंडर नेक शॉट, जो आप अभी देखने जा रहे हैं। और घोड़े के पेट के नीचे से जो शॉट मारा जाता है उसको बोलते हैं अंडर बेली शॉट, जो आप अभी देखेंगे। आइए जयवीर भाई से जानते हैं कि क्या है पोलो गेम के नियम। जो बेसिक मतलब जो रूल है पोलो के, वो मेन है बॉल की लाइन ऑफ द बॉल। जैसे अपने ट्रैफिक रूल है नॉर्मली कि आप सीधे जा रहे हो तो आपको कोई ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता। लाइक बॉल मैंने हिट करी तो एक बॉल की लाइन बनती है, जो बॉल सीधा जा रहा है तो मैं उसको लेके जा रहा हूँ। तो कोई भी प्लेयर है जो अपोजिट टीम का प्लेयर है, वो उसका घोड़ा लेके वो बॉल की लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा। बिकॉज मैं जा रहा हूँ सीधा, वो आएगा और बॉल की लाइन क्रॉस करेगा तो टी बन जाएगा, फाउल हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो पहला रूल है जो बॉल की लाइन है उसको कोई क्रॉस नहीं करेगा। तो मैं जा रहा हूँ, मुझे रोकने के लिए कोई भी प्लेयर को, अपोजिट प्लेयर को, या तो वो मुझे मेरे पास पैरेलल घोड़ा लाके राइड हिम ऑफ, लाइक राइड ऑफ कर सकता है, उसको बोलते हैं राइड ऑफ। राइड ऑफ मतलब मैं कोई हॉर्स लेके जा रहा हूँ बॉल के ऊपर फ्लैट आउट स्पीड में, और बॉल की लाइन के ऊपर मैं हूँ, मुझे रोकना है, तो अपोजिट टीम का प्लेयर आके पैरेलल घोड़ा चढ़ाएगा मेरे पास वो स्पीड में। अच्छा। हाँ, और मेरे घोड़े के साथ कनेक्ट करेगा, लाइक ऐसे, लाइक हल्का सा बम, और मुझे वो लाइन के ऊपर से हटाएगा। अच्छा। और जो बॉल की लाइन है उसके ऊपर वो आ जाएगा, मैं हट जाऊंगा तो, और वो फिर बैक हैंडल मारेगा। अब नॉर्मली वो आएगा तो मैं उसको मेरी लाइन पे थोड़ी आने दूंगा, बिकॉज मुझे भी गोल करना है, तो वो वहां पे बम्प होगा। अच्छा। दोनों घोड़े। तो अगर वो मुझे हटा सकता है तो वो मुझे हटा के लाइन की, बॉल की लाइन के ऊपर वो चढ़ेगा और वो बैक हैंड मारेगा। अच्छा। तो एक तो है ये रूल। दूसरा एक रूल है कि मैं बॉल को टैप कर रहा हूँ या हिट ले रहा हूँ तो मेरी स्टिक को वो उसकी स्टिक से हुक कर सकता है। अच्छा। तो ये है सेकंड रूल, आप किसी को रोकने के लिए, डिफेंस का जो रूल है कि आप डिफेंड कर रहे हो, कोई अटैक कर दिया आपके गोल के ऊपर, तो कोई भी प्लेयर आके आपको या तो राइड ऑफ मारेगा या तो वो इतनी स्पीड में वहां नहीं पहुंच सकता तो पीछे से मुझे हुक कर सकता है मेरी स्टिक को। एक हो गया ये रूल। अगर उसके पास पावरफुल हॉर्स है और बॉल ज्यादा आगे पड़ी है ग्राउंड में, तो मेरी ओवरटेक करके वो वहां जाके नियर साइड बैक मारेगा। मेरी राइट साइड बॉल है, बॉल की लाइन सीधी है,
तो बॉल को उसको बीच में रखनी पड़ेगी, वो आएगा और नियर साइड बैक मार देगा बराबर। ताकि वो डिफेंस हो गया। एक तो ये रूल है। दूसरा, एक प्लेयर, मैं बॉल लेके जा रहा हूं तो अपोजिट टीम के कोई भी एक ही प्लेयर मुझे रोक पाएगा। अच्छा, मतलब दोनों तरफ हाँ, से दो प्लेयर आके मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो 1 वर्सेस 2 हो गया। हाँ, हाँ। फिर रॉयल स्पोर्ट्स है, आप समझिए। तो एक के साथ एक ही मैन टू मैन ही काम चलेगा पूरे फील्ड में। अगर कोई मैं लेके जा रहा हूं और एक प्लेयर मुझे यहां से दबा रहा है, एक प्लेयर मुझे यहां से दबाएगा, तो वो फाउल है। ये भी एक रूल है। और मेन चीज है, आपको बॉल की लाइन को क्रॉस नहीं करनी, आपको लाइन के ऊपर ही खेलना पड़ेगा। अगर मैं जा रहा हूं, आप लेफ्ट साइड से आगे मेरे, तो वो टी बन जाएगा, तो बिग फाउल है वो। तो उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है और वो फाउल भी है। तो इसलिए एक्सीडेंट ना हो, इसलिए पोलो में फाउल को एम्पायर बहुत ही बारीकी से देखता है। अगर आपने कोई बड़ा फाउल कर दिया तो आपको येलो कार्ड मिल सकता है। अच्छा। और आपको रेड कार्ड भी मिल सकता है। और जितना ये फाउल का ध्यान रखते हैं उतना ही हॉर्सेस का ध्यान रखना है। पोलो में एक रूल है कि आप हॉर्स को कंटिन्यू 3 व्हीप नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, लाइक 3 व्हीप, लाइक चाबुक। हाँ। आप घोड़े को, आपने बॉल मार दी, आपका घोड़ा हल्का स्लो रहेगा, तो आप 1 व्हीप कर दो, वो चलेगा, घोड़े को मैसेज देने के लिए कि आपको फास्ट जाना है बॉल के ऊपर। लेकिन आपने 1 2 3 व्हीप कर दी तो आप 3 व्हीप नहीं मार सकते घोड़े को, तो वो भी फाउल है पोलो में। तो अंपायर विसल कर देगा तुरंत और आपको वार्निंग देगा कि आपको ये नहीं करना है। अगर आप दूसरी बार ये करोगे तो आपको येलो कार्ड मिल जाएगा। अच्छा, घोड़ों का ध्यान बहुत रखा जाता है। पहले घोड़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर प्लेयर एग्रेसिव स्पोर्ट्स है, ये एग्रेसिव खेलते हैं सब प्लेयर, अगर प्लेयर से बैकएंडर मिस हो गया या कोई भी गोल मिस हो गया, आउट हो गया, घोड़ा टाइम पे पहुंच नहीं पाया, वो गुस्सा अगर प्लेयर ने घोड़े पे उतार दिया, जैसे मैच शुरू नहीं है, प्ले ऑन नहीं है, और आपने बाहर घोड़े को मार दिया, तो भी अंपायर विसल मार देगा। आप घोड़े को, आपकी गलती की वजह से घोड़े को नहीं मार सकते। अरे वाह। तो ये भी एक रूल है। अच्छा, गोल की आप बात कर रहे थे, तो एक टारगेट क्या होता है, कितने गोल करने? पोलो में 5B એટલે मिडल ऑफ द ग्राउंड से अंपायर बॉल को थ्रो इन करता है। तो हमारा गोल लाइक राइट साइड है, अपोजिट टीम का लेफ्ट साइड है, तो हमको राइट साइड बॉल लेके जाना होता है नॉर्मली। तो जो टीम ज्यादा गोल करेगी, नॉर्मल जैसे हर स्पोर्ट्स में, हॉकी, फुटबॉल में जैसे होता है, वो टीम जीतेगी। लेकिन पोलो में क्या है कि हर गोल के बाद गोल पोस्ट चेंज होता है। अच्छा। हाँ, जैसे हमने अभी राइट साइड, ये फील्ड हमारा, यहाँ हमने गोल कर दिया, वहां गोल करके सबको वापस आना है मिडल ऑफ द ग्राउंड, हर टीम वापस आएगी, फिर हम लोग यहाँ पे स्टैंड करेंगे, वो लोग यहाँ पे करेंगे, हमारा गोल पोस्ट फिर लेफ्ट हो जाएगा और उनका राइट हो जाएगा। तो हर गोल के बाद गोल पोस्ट पोलो में चेंज होते हैं। अंपायर थ्रो इन करेगा, तब से स्टॉप पोस्ट स्टार्ट होगी। अगर कोई फाउल हो जाएगा तब घड़ी रुक जाएगी। तो वो जो टाइम है, वो जो 7 मिनट का चक्कर है, उसमें नहीं गिना जाता। फिर होता है 30 यार्ड, 40 यार्ड, 60 यार्ड एंड 5B। पोलो का जो ग्राउंड होता है वो लाइक 9 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है। जो ग्रीन ग्राउंड होता है वो 300 यार्ड बाय 180 यार्ड, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो 300 मीटर भी आप बोल सकते हो। 300 मीटर बाय 180 मीटर उसका जो ग्राउंड है वो है। तो आप कौन सा फाउल कर रहे हो, कौन सी जगह पे कर रहे हो, लाइक मैं गोल पोस्ट के आसपास फाउल कर दूंगा तो ऑपोजिट टीम को 30 यार्ड पेनल्टी मिलेगी। अच्छा। तो ओपन पेनल्टी होती है। फिर 40 यार्ड पेनल्टी रहेगी, उसमें एक प्लेयर डिफेंड कर सकता है, और 60 यार्ड में सब प्लेयर डिफेंड कर सकते हैं। गोल का जैसे पहले भी मैंने पूछा, एक नंबर फिक्स होता है कि इतने गोल करे तो ये जीत गया, या टाइम फिक्स होता है कि इतने घंटे या इतने मिनट्स में ज्यादा जिसने गोल किए वो जीतता है? हाँ, टाइम वाला है। जैसे 4 चक्कर है तो वो 7 मिनट का एक चक्कर चलेगा। जब फाउल होगा तब तो घड़ी रुकेगी, तो 1 आवर एक मैच चलेगी। तो वो 4 चक्कर में जो भी टीम ज्यादा गोल बनाती है वही टीम जीतेगी। एक गोल भी आप ज्यादा बना रहे हो तो आप वो जीत रहे हो। दूसरा क्या है, अगर टाई होती है कि भाई हमारे भी 10 गोल हुए, सामने वाली टीम के भी 10 गोल हुए, तो एक्स्ट्रा चक्कर पड़ेगा, 5वां चक्कर। अच्छा। तो वो चक्कर में गोल्डन गोल ड्रॉ के हिसाब से गोल्डन गोल होगा कि 5वें चक्कर में जो फर्स्ट गोल कर देगा जो टीम, वो विन है। अच्छा।
तो जयवीर भाई ये बताइए कि दो टीम खेल रही है तो उसमें कोई पोजीशनिंग होती है या कोई फॉर्मेशन होता है कि ऐसे ही बस अंदर चले गए और खेलना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा खेलना शुरू कर दिया ऐसा नहीं है। ये कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है। तो नॉर्मली जो फॉर्मेशन आपने बोला, तो नॉर्मली इंडिया में डायमंड फॉर्मेशन में खेलते हैं, वन लाइन सिंगल लाइन फॉर्मेशन में भी खेलते हैं डायमंड। तो लाइक डायमंड होता है ऐसे, लाइक क्रॉस होता है। तो गोल पोस्ट से स्टार्ट होगा, एक प्लेयर यहाँ रहेगा, एक प्लेयर यहाँ, और तीसरा प्लेयर वो आगे रहेगा। अब प्लेयर नॉकिंग जैसे स्टार्ट करेगा तो फिर उसको देखना है कौन सा प्लेयर फ्री है, कौन से प्लेयर के कौन सी साइड पास देना है। तो उस हिसाब से 3 प्लेयर को जो स्टार्ट करेगा वो प्लेयर पास देगा। तो इस हिसाब से पूरा चलता है, लाइक अटैक एंड डिफेंस। तो पहले से जैसे जब टीम फॉर्मेशन होता है, हाँ। बाहर फिक्स करते हैं कि ये 4 प्लेयर्स खेलेंगे, हाँ। तो तभी फिक्स हो जाता है कि ये बैक पोजीशन में खेलेंगे, ये यस, बिफोर मैच टीम मीटिंग होती है। टीम के हमारे कोच रहते हैं। टीम मीटिंग में पहले सब डिसाइड होता है कि भाई आप फॉरवर्ड खेलोगे, आप मिडल खेलोगे, मैं बैक में से खेलूंगा। तो कैसे खेलना है, सामने वाली टीम कौन सी है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है। क्योंकि सामने वाली टीम के 2 फॉरवर्ड प्लेयर बहुत फास्ट है, तो हमारे जो 2 फॉरवर्ड प्लेयर रहेंगे वो फास्ट और पावरफुल हॉर्सेस के साथ रहेंगे। तो वो पूरी स्ट्रेटजी बनती है बिफोर मैच और प्लानिंग रहती है। और 1 चक्कर 2 चक्कर के बाद अगर वो स्ट्रेटजी फिट नहीं हो रही है, वो काम नहीं कर रही है, तो 1-2 चक्कर के बाद वो पूरा चेंज भी होता है। अच्छा, बदल सकते हैं। हाँ, तो जो बैक में खेल रहा है वो प्लेयर भी आगे जा सकता है, आगे जो खेल रहा है वो प्लेयर बैक में आ सकता है, अगर वो प्लानिंग बैठ नहीं रही है तो। अच्छा, ये बताइए जयवीर भाई कि राइडिंग तो चलो इंडिया में होती रहती है, लोकल लेवल पे, जैसे गांव में भी होती है राइडिंग, और रेस कोर्स में भी राइडिंग होती है, एंड्योरेंस में भी राइडिंग होती है। तो ये स्पेसिफिक पोलो में जो राइडिंग है वो कुछ अलग होती है, या बेसिक राइडिंग अगर आती है तो पोलो खेल सकते हैं? नहीं, पोलो की टोटल डिफरेंट राइडिंग है मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं किसी और का नहीं, जो मैं मेरा ही बोलूँगा, जो भी बोलूँगा। तो मैंने देखा है ये इंग्लिश एंड वेस्टर्न जो राइडिंग के उसका मिक्स मुझे लगता है। बट मैं ये 100% बोल सकता हूँ कि जिसने भी पोलो की बेसिक और एडवांस राइडिंग सीख ली, वो कोई भी इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स खेल सकता है। अगर आपने पोलो की अच्छी राइडिंग सीख ली एक बार, तो आप जंपिंग, टेन पैगिंग, बैरल रेस और एंडोरेंस आराम से करा सकते हो। ड्रेसाज उसमें अलग है। और अगर पोलो की ट्रेनिंग लेनी हो, जैसे वही राइडिंग सीखनी है, गोल है किसी का कि भाई मुझे पोलो राइडर ही बनना है, तो शायद बेसिक राइडिंग आती भी हो, तो उसको कितना टाइम लगता है एक पोलो राइडर बनने में? घोड़ा कोई भी हो, राइडिंग कोई भी हो, ये एक दरिया है, इसमें से आपको रोज़ सीखने मिलता है। मेरे इतने साल पोलो में चले गए, मैं आज भी रोज़ सीख रहा हूँ, तो मैं भी लर्नर ही हूँ, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से मेरे नीचे जो भी 10-15 लोग सीखे हैं, वो 2 इयर्स में प्रैक्टिस मैच, स्लो प्रैक्टिस मैच, स्टिक एंड बॉलिंग और अच्छी तरह घोड़ा कंट्रोल में करना सीख जाए। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई 2 साल में मास्टर बन जाएगा, 2 साल में कोई पोलो प्लेयर बन जाएगा, क्योंकि बिकॉज मैं ही अभी सीख रहा हूँ। तो दर्शकों, तीसरे भाग में जयवीर भाई हमको बताएंगे कि सिर्फ थरोब्रेड्स नहीं, लेकिन मारवाड़ी और काठियावाड़ी घोड़े भी पोलो गेम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।